जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के सामने। आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पार्ट 2 लेकर के इस बार जो है हम आपको अगले वाले यूनिट में, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन को प्रेडिक्ट किया था, और इस बार सेकेंड यूनिट जो हमारा जेनेटिक्स है, अनुवांशिकता, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और यहाँ बता दूँ आपको कि अभी जो आपका स्कूल में प्री बोर्ड चल रहा है, पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने प्रेडिक्ट किया था उसमें से 2 क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छा संकेत है। यदि आप इसको देखें, इस पर अच्छे से गहन अध्ययन करें, तो आपको जो है सफलता मिल सकती है। मतलब अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ये कोरिलेट करने वाला है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2 ना। देखिए, हमने यूनिट सेकेंड का लिया अनुवांशिकी। इसमें बताते हैं आपका 3 चैप्टर था। जो लास्ट वाला चैप्टर इस बार के एग्जाम में नहीं आ रहा है, जिसका नाम विकास है। तो विकास वाला चैप्टर को हम लोग जो है अभी उसको हम एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, उसमें से नहीं देखेंगे। अभी देखिए, जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं संभावित, और जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्री बोर्ड में, हम उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन डिफरेंस करने के लिए आपका आना तय है। तो अभी देखिए, इस चैप्टर का जो ये यूनिट है हमारा जेनेटिक्स, उस यूनिट का कौन सा क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है, उसमें आप देख लीजिए, ये प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता और अप्रभाविता, जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी प्रकार का यदि कोई लक्षण है, तो उस लक्षण को जो आगे सामने पॉजिटिव तरीके से आता है वो प्रभाविता हो जाता है। यदि उसी का कोई रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है तो वो अप्रभाविता हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको देख लेंगे, प्रभाविता और अप्रभाविता। दूसरा है इसी के जैसा, मतलब रैंडमली, अगर ये ना आए तो ये आने की इसकी संभावना है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। जैसे हम लोग पढ़े थे, ये अलील होते हैं एक तरीके के, युग्म विकल्पी भी इसी के प्रति निर्धारित होता है। आप पढ़े होंगे, यदि कोई लंबा लंबा का लक्षण या कोई बौना बौना का लक्षण मिल रहा है तो वो आपका समयुग्मजी में आ जाता है। यदि उसी प्रकार का कोई दूसरा एलील, दोनों का मिक्सअप है, लंबे के साथ बौना का, काले के साथ गोरे का, और लंबा के साथ नाटक है, ये सब चीज अगर मिल रहा है तो आप क्या समझेंगे उसको, विषम युग्मजी। तो आप ये देख रहे हैं कि समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है। तो यहाँ से आपका जो है जब अंतर करने वाला आएगा तो 2 नंबर का रहेगा, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने उठाया है, ये उठाया है हमने अनुवांशिकी में जो टीएच मॉर्गन, जो ड्रोसोफिला पर दिखाए थे, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका पूरा नाम है क्या चीज, थॉमस हंट मॉर्गन। ये जो है मधुमक्खी में जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला के ऊपर दिखाया था कि किस तरीके से अनुवांशिकी उनमें विभेदित होता है, किस तरीके से हो पाता है क्लियर। तो ये हम लोग देख लेंगे, ये जो है मधुमक्खी में भी किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है, ये थोड़ा सा हिंट किए हैं आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए आप, वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस, किस तरीके से हमारे अंदर यदि कोई किसी प्रकार का डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, कोई विकार है, तो उस विकार को हमारा जो है किस तरीके से अगले पीढ़ी में जाता है, स्थानांतरित होता है, और उस पीढ़ी से फिर उसका अगला फेज F2 में कैसे जाता है, ये हमको मिलता है किसमें, वंशावली विश्लेषण में मिलता है, पेडिग्री एनालिसिस में। तो ये पेडिग्री एनालिसिस जो है पिछले बार क्वेश्चन में नहीं आया था, लेकिन इसको देख रहे हैं कि रैंडमली स्किप कर करके प्रत्येक एवरी ईयर इसको जो है रैंडमली पूछा जा रहा है। तो उसके आधार पर आप वंशावली विश्लेषण को देख सकते हैं, ये आपको अच्छा नंबर दिला सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव में लिंग निर्धारण। इस प्रश्न को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका आना तय है। 2 नंबर है, 4 नंबर का है, 7 नंबर का है, या MCQ है, लेकिन आना इसमें कंपलसरी है। ये हर बार हम लोग देखते हैं सेट में भी, तो आप देख लेंगे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। इसमें आप देखेंगे कि ऑटोसोम क्या है, इस ऑटोसोम को आप अच्छे से देख लेंगे, ऑटोसोम और हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत कभी क्वेश्चन आपको रैंडमली घुमा करके पूछ सकता है कि मानव लिंग निर्धारण होता है, लेकिन किस जोड़े में कमी के कारण, किस जोड़े में अधिकता के कारण, जब हमारा गुणसूत्र का पेयर बनता है तो उसमें किसमें कमी के कारण और किस ऑटोसोम में अधिकता के कारण डिसऑर्डर आ जाते हैं, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। आप देखे हैं, इन तीनों सिंड्रोम में से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आना है से तय। एक ये देखिए, बिंदु उत्परिवर्तन, इस पे किसी का ध्यान नहीं है।
बहुत ही छोटा है, नाम में जैसा बिंदु है वैसा ही बिंदु के जैसा उत्परिवर्तन है। ये जो है जब किसी भी युग्म का बेस पेयर होता है उसके अंतिम पे, जब लास्ट वाले स्ट्रैंड पे जो हम लोग डीएनए का खंड बनाते हैं उस खंड को तोड़ने के बाद जो उत्परिवर्तन आता है उसको कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो आप इसका देख लेंगे ये 5 क्वेश्चन। अभी मैं फिर आपको 5 क्वेश्चन अभी इसमें दे रहा हूँ। पिछले बार बच्चे कुछ बता रहे थे कि आप छोटा लिखते हैं, इसलिए बार मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक देखते हैं हम लोग दूसरा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। यहाँ पे समझिए आपका फिर से पिछले बार में जैसे हमने बताया था कि निम्न के कार्य बताइए, उसमें हम बताए थे कार्पस ल्यूटियम, उसमें एक पिंडक बताए थे, उसी का एक दूसरा नाम था एक्रोसोम। और यही जो प्रश्न है एक्रोसोम के कार्य बताइए, आपका जो है प्री बोर्ड में हूबहू जो है मैच कर गया था। तो आप फिर से देख लीजिए इसको। निम्न के कार्य बताइए उन्नायक। ये जो उन्नायक है इसको आप प्रमोटर के नाम से भी जानते हैं। प्रमोटर जब कोई डीएनए खंड आरएनए में चेंज होने का प्रयास करता है या आरएनए में हम लोग उसको चेंज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं उसका, तो उसका जो पहले वाला जो फर्स्ट जो आगे का जो हेड होता है वह चेंज होकर के दूसरे में जाने का प्रयास करता है। एडेनिन को थाइमिन में तो बदलता ही है, और वहाँ पे जो भी हम लोग थाइमिन का जो उसका अपमार्जक होता है या जो भी उसको आप कह सकते हैं चेंज करने वाला होता है जिसको यूरेसिल आप कहते हैं, वही यूरासिल जो है उन्नायक के रूप में चेंज होकर के आगे प्रमोट करने का कोशिश करता है। दूसरा कार्य है टीआरएनए। इसको आप लोग जानते हैं ट्रांसफर आरएनए से। ट्रांसफर आरएनए, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि टीआरएनए जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी क्या बोलते हैं उसको, आरएनए का जो संश्लेषण होता है ना, न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में जितने भी हैं, हम आपको बताए हैं कि 1 ग्राम अगर 1 यूनिट आरएनए का संश्लेषण करना है तो 10 प्रकार के हमारे न्यूक्लिक एसिड बॉडी में पहले से उपस्थित है। 10 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जो है भोजन से प्राप्त किया जाता है, और वहां पे क्या करेगा, ये देखिए ट्रांसफर आरएनए। जैसे शादी विवाह में आप लोग जाते होंगे तो दरवाजे पे तो देखिए आपका क्या बोलते हैं उसको, सत्कार करने वाला खड़ा रहेगा, ऐसे प्रणाम करेगा, जो आने वाला अच्छा रहेगा उसको अच्छे से करेगा, जो बुरा रहेगा उसको भगा देगा, हट यहाँ पे, उसको हटा देगा। अब उसी तरीके से देखिए ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए कहेगा, देखिएगा अच्छा हमारे ही ताता है, ओहो कम 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 कम, बढ़िया से उसको बुलाएगा, देखिएगा अच्छा तू है कर, हट पकड़ो उधर, हट हट, ऐसे हटाएगा। तो उसमें क्या करता है ये ट्रांसफर आरएनए, भोजन जैसे ही आप करते हैं तो भोजन में इसके जो 10 प्रकार के इसी के प्रकार का जो रहता है न्यूक्लिक एसिड, उस न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, अपने पास जमा कर लेगा, ठीक है। और जो आप न्यूक्लिक एसिड के लिए लायक नहीं रहेगा उसको हटा देगा। फिर क्या करेगा ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए जो है फिर उधर से एमआरएनए को बुलाकर एमआरएनए उसको ले जाकर क्या करेगा, जाओ दे दो आरआरएनए को दे दो, राइबोज को दे दो, और फिर वो क्या करेगा आपका आरएनए का निर्माण कर देगा। आराम से आपके बॉडी में 1 ग्राम प्रोटीन बन गया। उसी तरीके से देखिए आप टीआरएनए को देख लीजिए, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लास में बता दिए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। अगला है एक्सॉन। ये एक्सॉन जो है आपका जब आरएनए का ही संश्लेषण होता है तो उसमें जो है टेम्पलेट रज्जु जो होता है उस रज्जु को उठा करके आगे प्रेषित करने का काम करता है एक्सॉन, आप देख लीजिए। और देखिए नेक्स्ट मोस्ट हाईलाइटेड एमवीवीआई, इसको आप कहिए, क्या कहिए, एमवीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी छूटने नहीं किया है। कभी भी कोई भी सेट पलट लीजिए, या कोरोना वाला पलट लीजिए, या जो भी प्रीवियस का है कोई भी पलटिए, उसमें आपका डीएनए उंगली छापी। भाई देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लगभग 3 अरब से भी ऊपर है लोग। अब सबका ये जो अंगूठा दिख रहा है ना, ये अंगूठा आपका दिखेगा, सबको दिखेगा कि लगता है उसका भी मेरा ही जैसा है, लेकिन सबका क्या रहता है, सबका अलग रहता है। आप देखिए उसी तरीके से डीएनए का मतलब है जो भी उंगली छापी, ये फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रहा है, आप अंगूठा लगाते हैं ना इसे, तो वही कह रहा है कि डीएनए का जो अंगुली छापी है, जो फिंगरप्रिंट है, वो है क्या। तो ये देख लीजिए हमारा जो है एक जो पैकेजिंग होता है डीएनए का वो 3 × 10⁹ होता है, लगभग इतना होता है। तो समझिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्यों नहीं पिता का ही लड़का हो, लेकिन लड़के का और उसके पिता का जो है कभी भी थंब मैच नहीं करता है, उसका जो फिंगर का प्रिंट होता है वो कभी भी मैच नहीं करता है। तो आप इसको देख लेंगे, डीएनए अंगुली छापी क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाने वाला है, कंफर्म मान लीजिए। मानव जीनोम परियोजना, इसको आप देखिए, ये एच जी और पी के रूप में भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। एचजीपी क्या है, एचजीपी क्या है, तो एचजीपी से आप लोग दिमाग मत लगाने लगेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है ह्यूमन
ना जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो तब इसको जो है आप जो है इस नाम से भी पूछ लेगा तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पिछले बार जैसे एसटीडी पूछ लिया था, यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो बच्चे हड़बड़ा गए थे। आगे आइए, अनुवांशिक कूट क्या है? जैसे आप लोग एडेनिन, यूरासिल, साइटोनिन, गुआनिन, ये चार चीजें जो है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन, ये चार जो आपके डीएनए के कूट हैं, जो जेनेटिक कोड कहलाते हैं, ये कोड जो है आपस में मिल करके 64 प्रकार का कोड तैयार करते हैं। कितने? 64। उसमें 3 गो बकलोलवा काम नहीं करता है, स्टॉप हो जाएगा 3 गो, तो टोटल कितना मिल जाता है हमको? 61। तो आप जो है जेनेटिक्स कोड आप अच्छे से देख लीजिए। इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका है। तीन स्थिति होती है। फर्स्ट स्थिति में जो है ना UAC और G ऐसे होता है। सेकेंड स्थिति में भी जो है UACG आ जाएगा। थर्ड स्थिति में ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला स्थिति जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा UACG। इस तरीके से आप जो अनुवांशिक कूट देख लेंगे तो ये अनुवांशिक कूट जब आएगा भाई समझ लीजिए ये 7 नंबर में आएगा। कितना? 7 नंबर में। आप अगर अच्छे से किए तो आपका 7 फेरा बढ़िया से निकलेगा, और नहीं बढ़िया से तैयार किए तो 7वां जन्म बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं? आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला है डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र मतलब चित्र भी बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, आप पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, डीएनए का खोज, डीएनए का पहचान, मृत डीएनए, जीवित, ये सब आप पढ़े हैं। आपको बताया गया था कार्लसबर्ग ने इसको खोजा है, ठीक है। द्विकुंडली संरचना वाटसन क्रिक आए थे 1953 में लेकर के आए थे, डबल हेलिक्स की संरचना लेकर के आए थे। तो ये आप जो है डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा। आप इसको जो है ये जो डबल हेलिकल ऐसा संरचना होता है आप इसको पढ़ लेंगे, ये आ जाएगा आपके एग्जाम में। और कभी कभी तो पूछ लेता है कि वाटसन और क्रिक का मॉडल प्रस्तुत करिए, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन यूनिट सेकंड से अनुवांशिकी से, और ये पार्ट 2 था। अभी मैं फिर 2-3 वीडियो और डालूंगा आपको। जब तक हम आपको पूरा 70 आउट ऑफ 70 नहीं दिलवा देते हैं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लीजिए, है ना। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है कम्युनिटी वाले में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए।